नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र अभी 30 वर्ष के लगभग है। इनका सवाल था कि पैसा कितना रहेगा, कैसे रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा। जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछे तो उसमें इन्होंने बताया कि मनी, बिजनेस और घर। तो मुझे पता नहीं इनका खुद का घर है या नहीं है, फिर अपने घर के बारे में क्या पूछना चाह रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कंसीज करके पाम मिस्टेक के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। हाथ में देखेंगे सबसे अच्छी अवस्था में जो हाथ में सबसे जगह घिरे हुए हैं वो इनका हाथ में शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जब हाथ में इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में स्त्रियों का सपोर्ट अच्छा मिलता है। व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ साथ व्यक्ति लग्जरी का काफ़ी शौकीन होता है। लग्जरियस ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की व्यक्ति की आदतें होती हैं। व्यक्ति सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी मेहनत करता है और सुख सुविधाओं को एंजॉय भी करता है। जो इस प्रकार की खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बारंबार अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ करने के मौके बार बार मिलते रहते हैं। और जब इस प्रकार की टेढ़ी रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखाएं जिन्हें कहते हैं, ये रेखा व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी काम को करवाने में संघर्ष देती हैं। वैसे व्यक्ति का एक बार में नहीं बनता, काम बीच बीच में अटकता है और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चंद्र पर्वत अगर देखेंगे, चंद्र पर्वत इस प्रकार का जब हाथ में होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। व्यक्ति का अंतर्मन काफ़ी शांत होता है। व्यक्ति का मानसिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है। व्यक्ति को चंद्र के सारे अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति का मन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मन जगह नहीं भटकता, ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता। किसी भी काम को करने की सोच लेते हैं तो उस पर ही अडिग रहते हैं, ध्यान व्यक्ति का ज़्यादा नहीं भटकता। माता जी से संबंध भी ठीक ठाक होते हैं। और इनकी जीवन रेखा अंत में आकर इस प्रकार चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है। आप देखेंगे इस प्रकार की जब जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति का जो वृद्धावस्था होती है, बुढ़ापा होता है, वो घर से दूर व्यतीत होता है। इस प्रकार के मुझे संकेत मिल रहे हैं। या तो अपने ही देश में घर से दूर रहेंगे या फिर एब्रोड सेटलमेंट भी बुढ़ापे में कर सकते हैं। इनमें से दो चीज़ तो ज़रूर होंगी। या फिर अगर बुढ़ापे में ना हो तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के लिए घर से दूर जाता है। भारी मंगल हाथ में आप देखेंगे नॉर्मल है। जब इस प्रकार का भारी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। कि व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से जब भी अजनबी से मिलता है तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति का स्वभाव वीरतापूर्ण होता है। बुरे से बुरे समय को, कठिन से कठिन समस्या को हंसते खेलते काट लेते हैं। अपने बुरे समय में घबराते नहीं, संघर्ष से लड़ते हैं और संघर्ष से जीत भी जाते हैं। बहुत संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, दबाव में अच्छा काम कर लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। अंदरूनी मंगल हाथ में अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप देखेंगे ये कट, इस प्रकार के कट। डेली लाइफ बिल्कुल इनकी बिगड़ती हुई चल रही होगी, छोटी छोटी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। हाथ में मंगल रेखा भी है, ऐसी बात नहीं है, हाथ में मंगल रेखा भी, लेकिन वो भी बार बार कट रही है। तो जो अंदरूनी मंगल के उपाय हैं, जो मंगल देवता के उपाय हैं, वो करने चाहिए। इनके जीवन में जितनी भी दिक्कतें भी मुझे लग रही हैं वो सारी मंगल की वजह से। हाथ में मंगल खराब है, शायद इनकी कुंडली में मंगल दोष होगा। और जब इस प्रकार का अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी अच्छी नहीं होती, व्यक्ति का शारीरिक ऊर्जा में कमी देखी गई। इसी के साथ साथ व्यक्ति को भूमि से अगर जुड़ा कोई भी काम करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अपने जीवन में कभी प्रॉपर्टी डीलिंग ना करें, बहुत ज़्यादा इनको आपको नुकसान होगा। एक अपना व्यक्ति को जब मंगल इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति को अग्नि से भी खतरा होता है। तो कोशिश करें आग से दूर रहें और भूमि से जुड़ा कोई भी काम ना करें। प्रॉपर्टी डीलिंग तो बिल्कुल ना करें, आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है ये काम करने पर। हाथ में देखेंगे गुरु पर्वत। गुरु पर्वत हाथ में बढ़िया है। ये रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। इसी के साथ साथ पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है और व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। और जब इस प्रकार का स्क्वायर बनता है हाथ में तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी अपने घर का सुख मिलता है। अब इन्होंने पूछा नहीं था, इन्होंने बस लिख दिया था घर। अब मुझे पता नहीं चला वो घर के लिए क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार का स्क्वायर हाथ में बनता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में घर का सुख 100% कन्फर्म ये बात है, व्यक्ति को अपने जीवन में घर का सुख मिलेगा। शनि पर्वत हाथ में दबा हुआ है। शनि पर्वत की इनको रेमेडी की सख्त जरूरत है।
जब दबा हुआ शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक ये एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से, अपने जीवन में कभी भी लोन न लें, बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार न लें, तो जीवन में फ़ायदा मिलेगा। अपने जीवन में, आपके जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, लोन की तरफ ना जाएं, लोन की तरफ ना देखें। अगर पैसा लोन पर लेते हैं तो जीवन में और ज़्यादा संघर्ष होगा और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। और कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा दूँगा। तो शनि के इनको आपको उपाय करने चाहिए। शनि पर्वत दबा हुआ है क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम करवाती है। ये ज्ञान की रेखा होती है। एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति होते हैं और जब अपने से छोटों को जो भी एडवाइस देते हैं वो हमेशा उनके काम आती है। कभी कभी तो ये ऐसे व्यक्ति कंसल्टेंसी और एडवाइजरी से जुड़ा कोई भी बिजनेस करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अगर साइड बिजनेस कोई करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी सर्विस या फिर किसी भी तरह की एडवाइजरी फर्म खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। टीचिंग का काम भी इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जचता है। टीचिंग करना चाहें तो टीचिंग में भी अच्छा स्कोप है इनके हाथ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए। ये रेखा इस प्रकार जा रही है और ये इस प्रकार ट्राइडेंट का साइन बन रहा है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन थोड़े संघर्ष के बाद हाथ में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के बाद इस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है। इनके जीवन में ये काफ़ी लंबी इनकी विवाह रेखा है, तो विवाह रेखा से 100% खुश होंगे। मुझे पता है इनका विवाह हो चुका है नहीं हो चुका, लेकिन इनके वैवाहिक संबंध अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे होंगे। हाथ में सूर्य पर्वत दबा हुआ भी है, तो सूर्य के भी थोड़े बहुत रेमेडीज इनको करने की जरूरत है। उंगली हल्की सी यहाँ से घूम रही है तो व्यक्ति में पैसा कमाने की लग बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति पैसे के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल होता है। व्यक्ति की फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा ही होता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँच रही, ये दिखाता है कि व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट की समस्या आती है। पैसे को मैनेज करना व्यक्ति को नहीं आता। पैसे को कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी और को देना, कितना उधार देना, कितना इन्वेस्ट करना, कितना बचा कर रखना, है सारी चीज़ें व्यक्ति को इन सारी चीज़ों में संघर्ष का सामना, दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है, हाथ में पैसा आते ही खर्च हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ जरूर होती हैं। कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कभी किसी पर आँख बंद कर विश्वास ना करें। किसी भी कागज़ पर साइन करने से पहले उसे बार बार पढ़ लें। इन बातों का ध्यान रखेंगे, बेसिक बातों का ध्यान रखना है तो जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएंगी। गुरु की उंगली बड़ी है, थोड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति को ईगोस्टिक बनाता है, व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति किसी भी बात का जल्दी बुरा मान जाता है। सामने वाला अगर मजाक भी कर रहा हो तो उस बात को दिल पे ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में एक सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसी के रिगार्डिंग व्यक्ति ईगो वाले भी कहे जाते हैं। अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। हाथ में अगर हृदय रेखा देखेंगे तो ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये रेखा चलती जा रही है, उस पर गुरु के परिणाम मिल रहे हैं। तो व्यक्ति का जो नेचर होता है देवदूत टाइप होता है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला सोचते हैं। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी दयालु होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। और कभी कभी लोग इनकी भावुकता का, इनके इमोशंस का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। भावुक होकर या फिर इमोशंस में आकर, फिर जल्दबाजी में आकर अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उनसे इनको नुकसान होगा। ये रेखा जब हाथ में होती है तो दिखाती है कि व्यक्ति अपने, अब देखेंगे ये रेखा जब हल्की सी दिख रही है, ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और मित्रों को पैसा देता है जो कि वापस लौट कर नहीं आता। बाकी हृदय रेखा में कोई दिक्कत नहीं है। ये यव का साइन हल्का सा बन रहा है। जब यव का साइन बन जाता है हृदय रेखा पर तो व्यक्ति को अपने जीवन में, यानी खासकर वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में डायबिटीज़, बीपी से जुड़ी समस्या या फिर दिल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अभी से बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी से अपनी हेल्थ पर खास ध्यान रखें, बुढ़ापे में हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। मस्तिष्क रेखा हाथ में देखेंगे इस प्रकार चल रही है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा घुमाव लिया और ये बिल्कुल सीधी चलती जा रही है। जीवन में एक मोड़ आएगा इनके जीवन में, लगभग 35 के आसपास इनके जीवन में इनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव आएगा। उनकी जो सोचने समझने का तरीका है, जो बौद्धिक शक्ति है वो बदलेगी। और जब मस्तिष्क रेखा झुकती है ना तो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, भगवान में मन लगने लगता है, भगवान की तरफ खिंचाव होता है व्यक्ति का। व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है, अपने आप को समर्पित भगवान की तरफ ऐसा व्यक्ति कर देता है जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है।
तो 35 के आसपास ये धार्मिक बन जाएंगे और भगवान की तरफ इनका ध्यान बढ़ जाएगा। और जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति के दिन भी काफ़ी जल्दी सुधरते हैं और व्यक्ति का जो अच्छा समय है वो भी ये शो करता है कि व्यक्ति का अच्छा समय भी आने वाला है, क्योंकि व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का भी अच्छा विकास इस उम्र में होता है। अब चलते इनकी जीवन रेखा की तरफ। इनकी जीवन रेखा पर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे कट हाथ में। देखिए जितनी कम रेखा होती है उतना अच्छा होता है। बेसिक हाथ में अगर देखा जाए तो एक सफल व्यक्ति के हाथ में 4 रेखा ही होनी चाहिए: जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। लेकिन इनके हाथ में देखेंगे तो ये 4 रेखा तो हैं, लेकिन यहाँ पर भी रेखा का जाल बन रहा है, यहाँ पर भी रेखाएं हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी रेखाएं हैं। हाथ में रेखा ही रेखा है। जब ज़्यादा रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में उतना ही ज़्यादा संघर्ष, ज़्यादा ही दिक्कत, ज़्यादा ही परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और आप देखेंगे इनके हाथ में एक नहीं 2 जीवन रेखा है इस प्रकार से। ये आप देखेंगे यहाँ से निकल रही है लगभग मेरे हिसाब से 40 के आसपास। 40 के आसपास जीवन में से एक ज़्यादा रेखा निकल रही हैं और ये 2 रेखा निकली और ये फिर बाद में एक ही हो गई हैं। नहीं, अब भी अलग अलग हैं। तो 40 के बाद और उसके बाद हमेशा अपने जीवन में हमेशा आपको अपने साथ किसी और की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ किसी दूसरे की जिम्मेदारी लेकर चलता है, किसी दूसरे की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेकर चलता है। और ये उम्र मुझे दिख रही है लगभग 40 के बाद। 40 के बाद ही इनको मंगल रेखा शुरू हो रही है, तो मंगल रेखा का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और उस जीवन रेखा पर भी कट लग रहे हैं, तो राहु रेखाओं की रेमेडी इनको जरूर करनी चाहिए, जो मैं इनको व्हाट्सएप के द्वारा दे दूंगा। हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकली, लेकिन इस पर भी कट लग गए। तो जीवन में पैसा तो आएगा, लेकिन उसमें नुकसान भी इनको बीच बीच में होता रहेगा। जी हाँ, और इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी इनकी जीवन रेखा से निकल रही है। तो जब इस प्रकार की जब हाथ में कॉम्बिनेशन होता है, भाग्य रेखा जब जीवन रेखा से निकले, तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं। जो भी बनते हैं अपने बलबूते पर बनते हैं, जो भी करते हैं अपने दम पर करते हैं, कभी किसी की सहायता नहीं मिलती ऐसे व्यक्ति को। और जो भी अपने जीवन में पैसा कमाएंगे अपनी मेहनत से कमाएंगे, अपने दम पर कमाएंगे। सेल्फ मेड व्यक्ति होता है। तो मैंने इनके पाम का ओवरऑल एनालिसिस कर दिया है। इस पाम की जो मेजर हाईलाइट थी वो ये थी: शुक्र पर्वत हाथ में अच्छा है, शुक्र पर्वत इनको फायदा देगा। शुक्र से रिलेटेड जो भी बिजनेस करेंगे उससे फायदा मिलेगा। जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग कभी ना करें, भूमि से जुड़ा कोई भी काम ना करें, आग से बच के रहें। जीवन में घर का सुख 100% मिलेगा इनको। शनि दबा हुआ तो शनि से रिलेटेड रेमेडीज करनी जरूरी है। सूर्य भी इनका ठीक ही अवस्था में दबा हुआ, तो इसकी रेमेडीज इनको करनी पड़ेंगी। अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रखकर किसी फैमिली मेंबर को रखने को दें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। मनी मैनेजमेंट की समस्या हाथ में है। गुरु की उंगली बड़ी है तो ईगो प्रॉब्लम भी हाथ में रहेगी। और रेखाओं का जाल बन रहा है, तो बेसिक रेखाओं की भी मैं आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करूंगा। और वृद्धावस्था हो सकता है कि इनके अपने जीवन में घर से दूर जाकर देखनी पड़े, या फिर फॉरेन इनका ट्रैवल ज़्यादा होता रहेगा। और जीवन में आपका पैसा जो है वो एक ऐसा नहीं है कि हाथ करोड़पति वाला नहीं है, हाथ में करोड़पति बनने का कोई चांस नहीं है। आपके जीवन में पैसा व्यवस्थित आएगा, लेकिन उस पर बार बार कट लगाएं तो बीच में आपको आर्थिक नुकसान होगा। एक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लगभग 55 की एज में, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वृद्धावस्था अच्छी है पैसे के मामले में, लेकिन अभी हाथ में संघर्ष है। और मंगल आपका बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मंगल की आपको बहुत ज़्यादा सख्त बेसिक रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।